नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 20 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, खुशखबरी क्या है पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, मौसम सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, प्रदेश में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था में 10 साल बाद 2G का दौर खत्म कर 5G मशीनों की शुरुआत की गई है। पहले चरण में 4 जिलों में नई तकनीक वाली 5G मशीनों के माध्यम से राशन का वितरित की शुरुआत की गई है, जबकि अन्य जिलों में 31 मई तक 5G मशीनों के संचालन का लक्ष्य निर्धारित है। तो इन 5 जिलों में 5G ने पकड़ी रफ्तार। कुरुक्षेत्र, करनाल, भिवानी, अंबाला में 5G मशीनें शुरू कर दी गई है। बाकी जिलों में 31 मई तक शुरू हो जाएंगी। तो हरियाणा में 5G मशीनों से राशन वितरण हुआ शुरू। अभी 4 जिलों में नई तकनीक से राशन वितरण। तो ये बड़ी अपडेट। सभी राशन डिपो पर 2G की जगह 5G पॉइंट ऑफ सेल POS मशीनें लगेंगी, जिसमें फेस रीडिंग और ई तोल की 2 नई सुविधाएं होंगी। खाद्य व आपूर्ति विभाग की तरफ से इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए का टेंडर भी जारी किया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में राशन डिपो संचालकों के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सरकार द्वारा राशन डिपो लाइसेंस के लिए तय की गई नई उम्र सीमा के विरोध में प्रदेश भर के डिपो होल्डर्स ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 22 अप्रैल 2026 को जारी नए नियमों के कारण पुराने अनुभवी संचालक अपात्र हो रहे हैं। तो 65 साल की उम्र से अधिक के डिपो होल्डर्स के अब नहीं छीनेंगे लाइसेंस। हाईकोर्ट से राहत। संशोधन की शर्तें नए आवेदकों पर ही लागू। तो मई में सप्लाई बंद कर दी थी। डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन कैथल प्रधान ने बताया कि हरियाणा सरकार ने राशन डिपो के लिए न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 45 तय कर दी थी। नियम बनाया था कि 60 साल की उम्र के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा और विशेष परिस्थितियों में इसे केवल 65 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। मई में विभाग ने नियमों का हवाला देकर 65 से ऊपर वाले डिपो की राशन जून में सप्लाई बंद कर दी थी और डिपो रद्द करने की बात कही थी। इसके खिलाफ वे हाईकोर्ट गए थे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नायब सैनी सरकार अपनी घोषणा के अनुरूप जल्द ही प्रदेश में 4000 नए राशन डिपो आवंटित करने की तैयारी में है। मंत्री ने बताया कि 4000 नए राशन डिपो का प्रस्ताव तैयार है और जल्द ही आवंटन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 33% आरक्षण के तहत महिलाओं को डिपो दिए जाएंगे। तो अब 300 की बजाय 500 राशन कार्डों पर नया डिपो लाइसेंस मिलेगा। एसिड अटैक पीड़िता, विधवा, समय सहायता समूह व एकल माताओं को प्राथमिकता मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। महिला आवेदक के लिए 12वीं पास, कंप्यूटर ज्ञान व 21 से 45 वर्ष आयु सीमा अनिवार्य। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सूबे के पेंशनों के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते को अच्छी खबर नहीं आई है। दरअसल सूबे सरकार ने अभी यह बढ़ोतरी केवल कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू की है। 5वें और 6ठे वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिलहाल बढ़े हुए DA का लाभ नहीं मिल पाएगा। वित्त विभाग ने पेंशनों के लिए अभी अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही पेंशनों की महंगाई राहत में भी वृद्धि का निर्णय ले सकती है। हरियाणा में लगभग 3 लाख से अधिक सरकारी पेंशनर सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। अप्रैल 2026 के अपडेट के अनुसार राज्य में लगभग 4 लाख से अधिक सक्रिय कर्मचारी और पेंशनर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 3 लाख पेंशनर्स का बड़ा हिस्सा शामिल है। हरियाणा सरकार ने 5वें और 6ठे वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त करे कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते DA में वृद्धि कर दी है। बढ़ा हुआ DA जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा और इसका लाभ कर्मचारियों को मई महीने के वेतन के साथ जून में मिलेगा। साथ ही जनवरी से अप्रैल 2026 तक का एरियर भी एक मुश्त दिया जाएगा। तो DA में 9% की बढ़ोतरी। 5वें वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे कर्मचारियों का DA 474% से बढ़कर 483% किया गया है। इसी प्रकार 6ठे वेतन आयोग के अंतर्गत 257 से 262% किया गया है। इसमें 5% अतिरिक्त लाभ मिलेगा 6ठे वेतन आयोग में। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 14 मई को रिजल्ट जारी किया जाएगा 10वीं क्लास का। इसकी पुष्टि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि बोर्ड का पूरा स्टाफ लगा हुआ है। 14 मई तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा 10वीं कक्षा का। 12वीं कक्षा का रिजल्ट 12 तारीख को घोषित कर दिया गया है। तो 14 मई को रिजल्ट घोषित होगा 10वीं कक्षा का। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोने के प्रति लोगों के प्रेम को देखते हुए सरकार एक ऐसी योजना ला सकती है जिसमें बैंक में सोना रखने पर सरकार उस पर ब्याज भी देगी। सरकार विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ला सकती है। इस स्कीम के तहत घरों में जमा सोने को बैंकों में जमा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और इसके बदले जमाकर्ता को ब्याज मिलेगा। एक निश्चित अवधि के लिए सोने को जमा करना होगा। उस सोने को सरकार ज्वेलरी निर्यातक या घरेलू ज्वेलरी निर्माताओं को देगी। ऐसे में ज्वेलरी निर्यात के लिए सोने का आयात नहीं करना होगा, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। तो घर में नहीं, बैंक में रखें सोना, सरकार ब्याज राशि भी दे सकती है। सोने का आयात रोकने को आ सकती है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वृद्धावस्था में 3,000 रुपये प्रति महीने पेंशन का लाभ मिलता है। तो रेहड़ी पटरी वाले, कूड़ा बीनने वाले, रिक्शा चालक, दिहाड़ी श्रमिक एवं अन्य असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। पात्रता 18 से 40 साल, मासिक आय 15,000 या उससे कम होनी चाहिए। ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनपीएस का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। पंजीकरण के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए मानधन की वेबसाइट पर विजिट करें। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विकसित भारत जी राम जी एक्ट 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू। रोजगार गारंटी अब पहले से हुई बेहतर। रोजगार की गारंटी और आजीविका विकास के अवसर, 125 दिन का विश्वास, पहले जैसा भरोसा अब और बढ़ा। मजदूरी का भुगतान कब मिलेगा? अब 15 दिनों के भीतर भुगतान हो जाएगा। तो जल सुरक्षा, जल संबंधी कार्यों को मिलेगा बढ़ावा। गांव में मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। आजीविका अवसरों का विस्तार होगा। तो काम का मौका मिलेगा सभी को। 125 दिन की रोजगार गारंटी 1 जुलाई 2026 से। तो मनरेगा खत्म हो जाएगा, उसकी जगह जी राम जी एक्ट लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2026 से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 14 मई को बाढ़ संभावित 13 जिलों में एक साथ बड़े पैमाने पर राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। यह बाढ़ मॉक ड्रिल गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, पलवल, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर जिलों में आयोजित की जाएगी। यह व्यापक अभ्यास 2023 और 25 में आई बाढ़ से मिले अनुभव के आधार पर राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा रोडवेज में आएंगी 1,000 नई बस, 500 होंगी इलेक्ट्रिक। अब मोबाइल ऐप से मिलेगी बसों की लाइव लोकेशन और टाइमिंग की जानकारी। हरियाणा परिवहन विभाग में हाईटेक निगरानी सिस्टम लागू होगा। गलत रूट पर बस ले जाने पर तुरंत होगा अलर्ट। तो हरियाणा रोडवेज में शामिल होंगी 1,000 नई बस। मोबाइल ऐप से मिलेगी बसों की लाइव लोकेशन और टाइमिंग की जानकारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 85.20% स्टूडेंट पास हुए हैं। यह पिछले साल से 3% कम है। इस बार कॉपियां ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के तहत चेक की गई हैं। कैंडिडेट cbse.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार का फैसला, 31 तक एचएसवीपी के सभी सेक्टर होंगे निगम के अधीन। तो ये पानीपत से बड़ी अपडेट। हरियाणा सरकार सेक्टर 6, 7, 8, 18, 24, 40 के साथ ही औद्योगिक सेक्टर 29 पार्ट 1 और 2 को भी नगर निगम सौंपने जा रहा है। 31 मई तक ये सभी सेक्टर निगम को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सेक्टर 11, 12, 13, 17 और 25 पहले ही निगम को दिए जा चुके हैं। औद्योगिक सेक्टर 29 पार्ट 1 और 2 को HSIIDC को सौंपा गया था। अब ये सेक्टर भी नगर निगम को सौंपा जा रहा है। सीवरेज, पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं निगम की जिम्मेदारी होंगी। अतिक्रमण हटाने, जमीन मालिकाना हक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जिम्मे रहेगा। अब सभी सेक्टर निगम के हवाले हो जाएंगे। इसमें सेक्टर वासियों को समस्याओं के समाधान के लिए दोनों दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि नगर निगम को आवश्यकताओं के अनुसार स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी। यह बड़ी चुनौती होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी। सस्ते पैकेज दिखाकर मरीजों से छिपे शुल्क नहीं वसूल सकेंगे अस्पताल। चिकित्सा सेवा व्यापार नहीं, भरोसे का क्षेत्र। स्वास्थ्य नीतियों से व्यापार नहीं, करुणा और पारदर्शिता सर्वोपरि होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को 3 महीने में जांच पूरी कर कार्रवाई रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।